गाजियाबाद के भोजपुर इलाके से एक मस्जिद के मौलाना लापता हो गए हैं। इमाम साहब के लापता होने के बाद मामले की जानकारी पुलिस इंतजामिया को दी गई। लोगों ने पुलिस इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए थाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि अगर इमाम साहब नहीं मिले तो थाने के सामने मुसलसल एहतजाज करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि भोजपुर में एक मस्जिद के इमाम मौलाना मुश्ताक गुज़िश्ता 8 बरसों से इमामत कर रहे हैं। इमाम साहब को तलाश करने की चार जानिब कोशिशें की गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे शक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शक्ति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, पूरा मामला है गाजियाबाद के भोजपुर इलाके का, जहां पर सुबह की नमाज होनी थी और जब नमाजी वहां नमाज पढ़ने गए तो वहां देखा कि जो मौलवी थे जो उनको रोजाना जो नमाज अदा करवाते थे वह वहां पर नहीं है। उन लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी तो वो नहीं मिले। जब वो जिस कमरे में वो रहते थे वो उस कमरे में गए तो वहां उनके जो बिस्तर है इधर से उधर, उसकी जो हालात है वो इस तरह की देखी कि जिस तरीके से जो मौलवी हैं उनको कोई वहां से जबरन उठा के ले गया, ऐसा उन लोगों का सोचना है, अंदेशा है। उसके बाद वहाँ जो कुछ देर बाद उन्होंने पुलिस को 100 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई तो पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। एक जो ढीला जो रवैया होता पुलिस का शुरुआती में, तो वो रवैया देखने को मिला। उसके बाद जो सभी लोग थे वो गुस्से में आ गए और आने के बाद उन्होंने थाने का घेराव किया और थाने में ही धरने पर बैठ गए। हालांकि फिर बाद में जब धरने पर बैठे, जब लोगों का गुस्सा देखा तो आला पुलिस अधिकारी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद मौलवी जी को ढूंढा जा रहा जी। और अभी तक पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में अभी तक पुलिस का यही कहना है कि हमने कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एक इसमें FIR दर्ज की है और FIR अपहरण में दर्ज की है। अब इसके बाद हालांकि कहते हैं पुलिस का ये भी कहना है कि क्या पता कहीं मौलवी चले गए हों, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, सुबह की बात है और दोपहर का समय हुआ तो मौलवी कहीं अचानक जा भी सकते हैं। तो ये हालांकि पुलिस का पहला, लेकिन पुलिस ने एहतियाती तौर पे इसमें अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है ताकि और इसमें ज्यादा सख्ती आ सके। हालांकि अगर किसी ने ये अपराध किया, अगर कहीं कोई इसमें मिलता है तो कहते उसको भी उठाया जाएगा। अभी आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको देखा जा रहा है कि कहीं मौलवी आसपास है या कहाँ पर है, उसमें 2 टीमें बना दी गई हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का माहौल उस वक्त इंतहाई हसास हो गया जब VHP की जानिब से धर्मसभा मुनक्किद की गई, जो शाम के 5 बजे तक जारी रहेगी। धर्मसभा में शामिल होने के लिए हजारों VHP कारकुनान अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस दौरान तरह तरह के नारे गूंज रहे हैं। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने अयोध्या को एक किले में तब्दील कर दिया है। वहीं अयोध्या में दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। दूसरी बात, करीब 25 से 30 हजार लोग इस समय अयोध्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन के तौर पे हैं, जो अयोध्या के विभिन्न धार्मिक स्थलों में अपना दर्शन कर रहे हैं। किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की कोई स्थिति अब तक कुप्रभावित होने की सूचना नहीं है। बहुत प्रभावी तौर पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। जैसा आप अवगत हैं, अयोध्या में को जोन्स में बांटा गया है। सिक्योरिटी स्कीम जो अयोध्या की है वो लागू है और इस समय रेड जोन और येलो जोन 2 मुख्यतः वहाँ के सिक्योरिटी जोन हैं और जिसमें एक स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट जो निहित है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार, उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है।